वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अज़्म आलीशान जवां के आदत शो। मुकाबला काफ़ी सख्त है, हमने 2 राउंड्स खेल लिए हैं। जजेस की अब बारी है कि वो सेकंड राउंड में से 2 कंटेस्टेंट्स को चुनें जो आमने सामने मुकाबला करेंगे और हम इस एपिसोड का पहले शो का विनर जो है वो चुनेंगे। सो आई गो स्ट्रेट टू महरीन। महरीन, आप प्लीज़ हमें थर्ड और फाइनल राउंड एक्सप्लेन भी करें, कंटेस्टेंट्स को भी बताएं कि इस राउंड में क्या हो रहा है। Okay, so this is the debate round, and what's going to happen is that the 2 persons we've selected from rounds 1 and 2 as the winners will go through to this round. And I'm very pleased to announce that the 2 winners are Alize and Maheen. So congratulations to both of you. Now, in this debate round, you are going to be debating this motion. The Pakistani media has had a positive role on society. पाकिस्तानी मीडिया ने एक अच्छा इन्फ्लुएंस किया है पाकिस्तानी सोसाइटी को, और इसमें यह होगा कि अलीज़े, यू विल बी प्रपोजिंग दिस मोशन। आपके पास होंगे 2 मिनट जिसमें आप ये केस इस्टेब्लिश करेंगी। फिर माहीन, आपके पास होगा 1 मिनट रिबटल का and 2 minutes to present your case. And then Alize, you will have a minute to rebut again. And Maheen, finally you will have a minute to have another rebuttal of any points, any new points that Alize has brought up. Isme ye hoga ki whoever wins this round will go on to the semi-finals and perhaps the finals. But whoever comes, the second person, does have a chance. In case you have a very strong showing in the future, these judges have the right to call a wild card entry. So the runner-up may find that they get through to the semi-finals via that route. But try your best. Here goes. थैंक यू महरीन। हाँ, हम तीसरा राउंड जो है वो शुरू करेंगे अलीज़े रिजवी से। इनका टाइम जो है वो फिर से लिमिटेड है, वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और जो विनर होएगा वो ऑब्वियसली मैसेज, टोन, डिलीवरी, पर्सनालिटी के अलावा वक्त की पाबंदी को भी देखा जाएगा। सो अलीज़े, प्लीज़ कम हियर एंड पुट योर मोशन फॉरवर्ड। I do believe very strongly that Pakistani media indeed has played a very positive part. Coming down to the basics, we see that Pakistan, sadly enough, is a third world country. Our literacy rate is as low as ever. We have zero awareness of things. Our normal public, उनको इतना पता नहीं होता है चीज़ों का, और जिन चीज़ों के बारे में वो जानना भी चाहते हैं उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती हैं। अब टेलीविज़न पर आप आ जाएं, अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, वी हैव गिवन अ रिसोर्स टू द आम आवाम को। एक रिसोर्स मिल गई है कि आपको आपकी जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं। अगर आपको उसको आगे लेके चलना है तो आप उसको यूजफुल हो सकता है। सो आई थिंक दैट इट डज गिव अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, नॉट इन जस्ट दिस। अब आजकल जैसे डेंगू के ऊपर हर चीज़, हर चैनल के ऊपर एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री आ रही है कि क्या है क्या नहीं है। सो पीपल आर अवेयर एंड दे आर कॉन्शियस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड देम। सेकेंडली, एक हमारे पास प्रॉब्लम्स है जॉब्स का, हमारे पास वैकेंसी नहीं होती। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक डेवलपिंग फील्ड है, वहाँ पर इतने सारे लोगों की ज़रूरत होती है, द लेबर, द स्टाफ, द एंकर्स, द प्रोड्यूसर्स, दिस एंड दैट, एवरीवन। तो एक हमारे पास ये एक इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज थिंग, मगर ये है एक चीज़ कि एक जॉब्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कई लोग के जो जॉबलेस होते थे किसी ज़माने में, अब वो नहीं है, दे आर अर्निंग इट, दे हैव देयर मीन्स ऑफ income, which I think is great. Thirdly, I believe कि अगर लिटरेसी रेट को हम कहें कि लोगों को जानना एंड पढ़ना, तो I do believe कि लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ होगा। I'll tell you why. There's a channel कि जो it's dedicated to अरबी सिखाने को, कि जो लोग अरबी बोलना चाहते हैं उनको अरबी सिखाने को आप एक चैनल डेडिकेटेड है। सेकेंडली, इंग्लिश मूवीज़ में जिनको अंग्रेज़ी नहीं समझ में आती है, उर्दू सबटाइटल्स आ रहे हैं। उर्दू सबटाइटल से आप वर्ड्स पिक कर, मैंने खुद अरबी सबटाइटल्स आते हैं कुछ चैनल्स पर, मैंने खुद कई वर्ड्स अरबी के पिक किए हैं, एंड आई थिंक आई कैन मेक अप द प्रपोजिशंस इन सम ऑफ द वर्ड्स। सो इफ अगर नॉलेज इंक्रीज करना पॉइंट है तो आई थिंक ये हुआ है विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन पाकिस्तान। एंड thirdly, एक क्लियर पिक्चर आपको मिल जाती है, यू नॉट कन्फ्यूज कि यार दुनिया में आकर हो क्या रहा है। यू नो,
पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, आजकल बॉम्ब ब्लास्ट की जो सिचुएशंस हैं, टारगेट किलिंग्स हैं, इन सब के बारे में आपको सेकंड्स के अंदर, नैनो सेकंड्स के अंदर पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. सो दैट इज एन एडवांसमेंट, ह्यूज एडवांसमेंट. लोगों को पता ही नहीं चलता था कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है. एंड you know, we were just in a blind world, and now with the TV, we have a third eye. With this third eye, we can look towards the world and see what's going on in it, and take use of whatever we have. जो knowledge मिल रही है उसको acquire करें, जो नए trends आ. Thank you so much. माहीन ज़करिया को मैं बुलाती हूँ कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में बताएं. क्या हमारे पास नॉलेज आ रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से पाकिस्तान में या नहीं? लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से. What has Pakistani media done? I guess all of you remember the Air Blue air crash. How insensitive our media is. They were asking the family members that what are your feelings at that moment? I mean, what do you expect from a person who has lost a family member to say? What do you expect them to give you as an answer when they know deep inside that everything has ended for them? This is the insensitivity of our media. Agreed, whatever Elisa said, it might be right. It is giving us knowledge. But don't you agree to this as well, that we have more soaps, more dramas rather than programs which would impart knowledge to us? Don't you agree to that? We have more advertisements in which beautiful ladies with makeup on and the modeling, that is what our media is doing. That is the knowledge that our media is providing. Agreed again that it is a source of income, but cannot our media do something better? On an international platform, what is our media doing? Promoting a negative side of Pakistan, showing every single thing that is happening